नमस्कार। आज हम प्रीति शेनॉय की एक दिलचस्प किताब है वाई वी लव द वे वी डू, उस पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये किताब असल में निबंधों का एक कलेक्शन है ना, और उनके अपने अनुभव भी हैं इसमें। बिल्कुल। प्यार, रिश्ते और हम इंसान कैसे बर्ताव करते हैं, इन सब में ये किताब इन्हीं चीजों को थोड़ा खोल कर देखती है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस किताब के जो विचार हैं उनसे हम समझें कि भाई हम प्यार करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, और ये रिश्ते कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, तो क्यों, हम इसी पर फोकस करेंगे। और देखिए, अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। शेनॉय ने अपनी कहानियां, थोड़ा रिसर्च, अपने अनुभव, इन सब को मिलाकर आजकल के रिश्तों की जो जरूरी बातें हैं उन पर ध्यान खींचा है। जैसे किन बातों पर? जैसे कि इमोशनल कनेक्शन कितना गहरा है, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज तय करना। हाँ, सीमाएं। हाँ। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे रखें, और बातचीत मतलब कम्युनिकेशन, उसका क्या रोल है, ये सब। काफी जरूरी पॉइंट्स हैं ये तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपने कही और किताब भी कहती है कि प्यार सिर्फ एक जज्बात नहीं बल्कि समझ है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। मतलब सिर्फ फीलिंग्स काफी नहीं है, रोमांस ही सब कुछ नहीं। बिल्कुल। किताब का मेन पॉइंट यही है कि वो जो शुरू का पैशन होता है, आकर्षण होता है, वो ठीक है, जरूरी भी है शायद। हाँ। लेकिन रिश्ता टिकता तब है जब आपसी समझ हो, पेशेंस हो, और एक दूसरे को आप वैसे ही अपनाएं जैसे वो हैं। मतलब कमियों के साथ भी। हाँ, बिल्कुल। शायद उनकी कहानियों में ऐसे उदाहरण होंगे जहां सिर्फ भावनाओं पर चले तो रिश्ते मुश्किल में पड़ गए, पर जहां समझ बढ़ी वो रिश्ते ज्यादा मजबूत हुए। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात निकलती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। किताब कहती है प्यार में आत्मसम्मान न खोएं। सुनने में तो बहुत सही लगता है, पर असल में बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है कई बार। कहाँ तक समझौता करें, कहाँ अपनी पहचान खोने लगते हैं हम, इस पर कुछ कहती है किताब? हाँ, ये बहुत ही, क्या कहते हैं, नाजुक बैलेंस है। किताब मानती है कि कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है रिश्तों में, वो तो है। पर अपनी जो कोर पहचान है, आपके शौक, आपके सिद्धांत, उनको पूरी तरह छोड़ देना वो ठीक नहीं। वो सेल्फ रिस्पेक्ट खोने जैसा है। अच्छा। शायद शेनॉय ने ऐसे किरदारों के बारे में लिखा हो जो रिश्ते में इतने घुल गए कि खुद को ही भूल बैठे। और फिर क्या हुआ? नतीजा अक्सर अच्छा नहीं होता। या तो कड़वाहट आती है या रिश्ता टूट जाता है। तो मतलब खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना रिश्ते का। सही बात है। और जहाँ ये समझ और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, वहाँ बातचीत, कम्युनिकेशन का रोल तो अपने आप अहम हो जाता है। निश्चित रूप से। किताब का कहना है कि चुप रहना या ये मान लेना कि अरे मेरा पार्टनर तो सब समझ ही जाएगा, हाँ हाँ, वो सबसे बड़ी गलती। ये गलतफहमियां पैदा करता है। बिल्कुल। किताब इसी पर जोर देती है, जो बातें कही नहीं गईं, जो उम्मीदें बताई नहीं गईं, वो धीरे धीरे जहर बन जाती हैं। शिनोई की कहानियों में जरूर ऐसे किस्से होंगे जहां सिर्फ इसलिए रिश्ते बिगड़े क्योंकि पार्टनर्स ने खुलकर बात ही नहीं की, अपनी जरूरतें नहीं बताईं, शिकायतें नहीं बताईं। तो मतलब साफ और ईमानदारी से बात करना ही बेस है एक टिकने वाले रिश्ते का। हाँ, किताब तो ये मानती है, वो नींव है। अच्छा, ये सब तो हुई रिश्ते निभाने की बातें, लेकिन जिंदगी में हमेशा सब ठीक नहीं रहता। बिल्कुल। ब्रेकअप भी होते हैं, तो किताब उस पर भी बात करती है। उसके बाद कैसे संभलें, खुद से कैसे जुड़ें। हाँ बिल्कुल। और ये भी एक जरूरी हिस्सा है किताब का। हाँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल दौर होता है। बिल्कुल। और किताब यहां भी कोई ऊपरी सलाह नहीं देती। वो शायद इस दर्दनाक प्रोसेस को जरूरी मानती है, एक तरह से खुद को फिर से खोजने का मौका, अपनी ताकत पहचानने का। अच्छा। ये सिर्फ मूव ऑन बोलने की बात नहीं है, बिल्कुल। बल्कि उस अनुभव से सीखकर एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ने की बात है। ये दिखाती है कि दिल टूटने के बाद भी जिंदगी है और खुद को वापस पाया जा सकता है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो प्रीति शेनॉय की ये किताब हमें सिखाती है कि रिश्तों में इमोशंस, समझ, सेल्फ रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन, इन सब का एक सही बैलेंस, एक मिश्रण बहुत जरूरी है। हाँ, और प्यार और रिश्तों की जो उलझी हुई दुनिया है उसे काफी आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। हाँ, और इसकी खास बात यही है कि ये हमें वो जो फिल्मों वाला सतही रोमांस होता है ना, उससे आगे ले जाती है। सही। ये हमें रिश्तों के इमोशनल कनेक्शन की गहराई को समझने और साथ ही साथ उसमें अपनी पहचान कैसे बचाए रखनी है, मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन, उसकी बारीकियों को देखने के लिए उकसाती है। मतलब सिर्फ प्यार में पड़ने पर नहीं, प्यार में बने रहने पर ज्यादा फोकस है। बिल्कुल, ये उसकी कला है। और जाते जाते ये किताब एक सवाल जरूर छोड़ जाती है सोचने के लिए, कि अगर हर रिश्ता अपने आप में यूनिक है और उसमें सिर्फ भावना से ज्यादा समझ चाहिए, तो कोई भी इंसान अपने रिश्तों में
किस तरह की समझ लेकर आता है या किस तरह की समझ ढूंढता है अच्छा सवाल है ना? हाँ। ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी समझ हमारे रिश्तों को कैसा बनाती है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत चीज है।